हम सभी के जीवन में एक स्टोरी जरूर होती है और वो स्टोरी है चाइल्डहुड स्टोरी। इस स्टोरी में वो बचपन शामिल होता है जहां पर हमें दादी नानी की कहानियां याद होती हैं, बचपन में की गई शैतानियां याद होती हैं। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन के हर एक इंटरवल में हमारे पास संघर्ष के स्नैक्स भी होते हैं और ऐसा ही कुछ एक देश के साथ भी होता है। हमारे देश की भी एक कहानी होती है जो कि इतिहास में हो चुका, वो किताबों में लिख दिया गया। जो भविष्य में हो सकता है उसका आकलन हर कोई कर रहा है, लेकिन जो वर्तमान में चल रहा है वो एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी स्टोरी है जिसे हम इंडिया स्टोरी कहते हैं। और आज भारत ने अपनी इच्छा शक्ति के जरिए असंभव शब्द से आग को साइलेंट कर इसे संभव कर दिखाया है। और यही वजह है कि हमारी इंडिया स्टोरी अब ग्लोबल थिंकिंग के साथ लोकल अपब्रिंगिंग के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रही है। आज भारत के 140 करोड़ लोगों के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और दुनिया उन्हें बॉस बुलाती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी खुद को एक ऐसा लीडर बुलाते हैं जो कि प्रधान सेवक हैं। और प्रधान सेवक जैसे लीडर के व्यक्तित्व वाले वॉलपेपर पर आपको ये 3 छवियां जरूर नजर आएंगी। पहली वो जो सभी को साथ लेकर चलने वाला हो, दूसरी वो जो सभी को अपने से आगे रखता हो, और तीसरी वो जिनके लिए खुद की सफलता का मतलब ही उनके लोगों की सफलता हो। ये तीनों बातें आज आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी में देखने को मिल सकती है। और ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसी लीडरशिप क्वालिटी की कहानी आपको सुनाएंगे, जो कि भविष्य में भारत को दुनिया का लीडर बनाने का दम रखती है और विश्व की हर एक उच्च चोटी पर एक भारतीय को स्थापित कर सकती है। और यही है हमारी आज की इंडिया स्टोरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 21 फरवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में सोल यानी कि स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले एडिशन का इनॉग्रेशन किया। और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने 4 महत्वपूर्ण बातें कही हैं जिनको आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इन बातों में आपको सफलता की खुशबू आ सकती है। पहली बात यह कि किसी भी देश के निर्माण के लिए वहां के व्यक्ति यानी कि नागरिकों का विकास जरूरी है। किसी भी ऊंचाई को प्राप्त करना है तो आरंभ जन से ही शुरू होता है। हर क्षेत्र में बेहतरीन लीडर्स का विकास बहुत जरूरी है और इसीलिए सोल की स्थापना विकसित भारत की विकास यात्रा में एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा कदम है। दूसरी बात जो कि प्रधानमंत्री ने कही थी कि आज हर भारतीय 21वीं सदी के विकसित भारत के लिए दिन रात काम कर रहा है। और ऐसे में देश के हर सेक्टर में, हर कार्य क्षेत्र में, जीवन के हर एक आधार में हमें उत्तम से उत्तम नेतृत्व यानी कि लीडरशिप की आवश्यकता है। और तीसरी बात, भारत का पूरा विजन और भविष्य एक मजबूत नेतृत्व पीढ़ी पर निर्भर है और इसीलिए हमें ग्लोबल थिंकिंग और लोकल अपब्रिंगिंग के साथ आगे बढ़ना है। चौथी बात, हमारी पॉलिसी मेकिंग को वर्ल्ड क्लास बनाना होगा और यह तभी हो पाएगा जब हमारे पॉलिसी मेकर्स, ब्यूरोक्रेट्स और एंटरप्रेन्योर्स अपनी पॉलिसी को ग्लोबल बेस्ड प्रैक्टिस के साथ जोड़कर फ्रेम कर पाएंगे। हर क्षेत्र में बेहतरीन लीडर्स का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है और समय की मांग है। और इसलिए द स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप की स्थापना विकसित भारत की विकास यात्रा में एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा कदम है।
आज हर भारतीय 21वीं सदी के विकसित भारत के लिए दिन रात काम कर रहा है। ऐसे में 140 करोड़ के देश में भी हर सेक्टर में, हर वर्टिकल में, जीवन के हर पहलू में हमें उत्तम से उत्तम लीडरशिप की जरूरत है। भारत का पूरा विजन, पूरा फ्यूचर एक स्ट्रांग लीडरशिप जनरेशन पर निर्भर होगा। इसलिए हमें ग्लोबल थिंकिंग और लोकल अपब्रिंगिंग के साथ आगे बढ़ना है। हमारे गवर्नेंस को, हमारी पॉलिसी मेकिंग को हमने वर्ल्ड क्लास बनाना होगा। ये तभी हो पाएगा जब हमारे पॉलिसी मेकर्स, ब्यूरोक्रेट्स, एंटरप्रेन्योर्स अपनी पॉलिसीज को ग्लोबल बेस्ड प्रैक्टिस के साथ जोड़कर फ्रेम कर पाएंगे। अब हम अपनी स्टोरी से एक थिंक ब्रेक लेकर आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं कि जब हमारे देश में ग्लोबल लीडर्स को तैयार करने के विजन का नारियल फोड़ा जा रहा है, तब क्या आपको इस डेवलपमेंट की कोई जानकारी है? ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल के मुताबिक हमारे देश में 388 सैटेलाइट न्यूज चैनल्स हैं और इन सभी के पास एक दिन में 24 घंटे यानी कि 1440 मिनट का एयर टाइम भी होता है। इनमें से ये कई सैकड़ा मिनट्स एडवर्टाइजमेंट के नाम पर आपको सिर्फ ये बताने में बिताते हैं कि आपको कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी चॉकलेट खानी चाहिए या फिर कौन से यूनिवर्सिटी में आपको दाखिला लेना चाहिए। लेकिन इंडिया स्टोरी शो के जरिए हम आपके लिए 7 दिन के अंदर एक बार 24 घंटे में से 24 मिनट उस रिपोर्टिंग के लिए निकाल कर लेकर आते हैं जिसे आप असल मायने में डेवलपमेंटल स्टोरी कह सकते हैं या फिर हकीकत में इसे एक राष्ट्रवादी रिपोर्टिंग भी बुला सकते हैं। और आज की राष्ट्रवादी रिपोर्टिंग हमें यह बताती है कि जब पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल लीडर माना जा रहा है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ऐसा नहीं मानते। उनका थॉट प्रोसेस कुछ अलग है और उनका थॉट प्रोसेस ये है कि भारत जब ग्लोबल लीडर बनता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि प्रधानमंत्री ग्लोबल लीडर बनते हैं, बल्कि वो ये सोचते हैं कि भारत जब ग्लोबल लीडर बनेगा तब उसके लोग भी ग्लोबल लीडर बनेंगे। यानी कि भारतीय लोग दुनिया के तमाम क्षेत्रों में लीड कर रहे होंगे। हमारी प्रतिभा, हमारी कैपेबिलिटी को अब किसी सीमा की परवाह या फिर वीजा की जरूरत नहीं होगी। और इस पूरी बात का सारांश यह है कि भारत के ग्लोबल लीडर बनने का मतलब है भारत के 140 करोड़ लोगों का ग्लोबल लीडर बनना। इंडिया स्टोरी में हम आपको खुद से अलग नहीं मानते और हमारी ये सोच है कि आपको खबरों के साथ साथ वो तमाम जानकारियां भी दी जाए जिससे हर दर्शक खबरों का एक एक्सपर्ट बन जाए, क्योंकि खबरों की तह तक जाना सिर्फ पत्रकारों का ही काम नहीं है, बल्कि ये ताकत अब जनता को भी दी जानी चाहिए। और ऐसा ही कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सोचते हैं। वो लीडरशिप की ताकत को सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के लिए रिजर्व नहीं रखना चाहते, बल्कि वो इस शक्ति के संसार में हर एक भारतीय का स्मूथ चेक इन कराना चाहते हैं। और आज हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि किसी भी देश के महापुरुष उस देश के लिए एक पावर हाउस की तरह होते हैं और इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत के महापुरुषों ने पूरी दुनिया को रोशनी दिखाई है। स्वामी विवेकानंद को भी आप एक ऐसा ही पावर हाउस मान सकते हैं जिनसे पूरी दुनिया को ऊर्जा मिलती है। स्वामी विवेकानंद भारत की गुलामी से बाहर निकलकर बड़े बदलाव लाना चाहते हैं। उनका विश्वास था कि अगर उनके पास 100 लीडर हों तो वो भारत को आजादी ही नहीं बल्कि दुनिया का नंबर 1 देश बना सकते हैं। और स्वामी विवेकानंद के इसी मंत्र का अपडेटेड वर्जन हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों में भी दिखता है।
जो आज भारत के लोगों को ग्लोबल थिंकिंग और लोकल अपब्रिंगिंग के साथ ग्लोबल लीडर बनाना चाहते हैं। विश्व के हर एक कोने में ऐसे लीडर्स को स्थापित करना चाहते हैं जो कि गूगल मैप के किसी भी एक्सेस पर क्यों ना हो, भारत का राष्ट्रगान बजते ही अपनी कुर्सी से इसके सम्मान में खड़े हो जाएं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, गिव मी 100 एनर्जेटिक young men and women and I shall transform India। स्वामी विवेकानंद जी भारत को गुलामी से बाहर निकालकर भारत को ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे और उनका विश्वास था कि अगर 100 लीडर्स उनके पास हो तो वो भारत को आजादी नहीं बल्कि दुनिया का नंबर 1 देश बना सकते हैं। आज हम आपके सामने जो बातें कर रहे हैं वो सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि वास्तविकता की वो स्वीट डिश है जिसका स्वाद भारत बीते कई सालों से लेता आ रहा है। यहाँ पर एक सच ये भी है कि कभी चरखा चलाने वाले इसी भारत के लोग आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को चला रहे हैं। यानी कि थोड़ा हुआ है, थोड़ा है बाकी वाले वर्तमान में हम इस वक्त खड़े हुए हैं। आज कई भारतीय दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को लीड कर रहे हैं। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखते हैं। सुंदर पिचाई सीईओ हैं गूगल और अल्फाबेट के। इनका जन्म हुआ तमिलनाडु के चेन्नई। आईआईटी खड़गपुर से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग इन्होंने की। सत्या नाडेला सीईओ हैं माइक्रोसॉफ्ट के। 19 अगस्त 1967 को तेलंगाना के हैदराबाद में जन्मे। कर्नाटक के मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इन्होंने पढ़ाई। लीना नायर सीईओ हैं शनेल की। 11 जून 1969 को कोल्हापुर महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। XLRI जमशेदपुर से इन्होंने MBA किया। अरविंद कृष्णा है सीईओ IBM के। 1962 में आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी में इनका जन्म हुआ। IIT कानपुर से इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की। शांतनु नारायण अडोब सिस्टम के सीईओ हैं। 1963 में तेलंगाना के हैदराबाद में जन्मे। उस्मानिया विश्वविद्यालय यानी कि हैदराबाद से उन्होंने पढ़ाई की। निकेश अरोड़ा सीईओ पालो अल्टो नेटवर्क के। 1968 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में इनका जन्म हुआ। BHU वाराणसी के पूर्व छात्र रहे हैं। जय चौधरी सीईओ हैं जेस्कलार। जन्म हुआ हिमाचल प्रदेश। हार्वर्ड विश्वविद्यालय से MBA की डिग्री हासिल की। जयश्री उल्लाल सीईओ एरिस्टा नेटवर्क्स। पालन पोषण नई दिल्ली में हुआ यानी कि भारत में, और 2008 में एरिस्टा नेटवर्क में सीईओ के रूप में शामिल हुए। जॉर्ज कुरियन सीईओ हैं नेट ऐप के। जन्म केरल भारत में हुआ। IIT मद्रास में इन्होंने पढ़ाई की। अब आपके मन में एक सवाल ये भी आ सकता है कि आखिर ये कौन सा DNA है जो कि भारतीयों के अंदर लीडरशिप की क्षमता को इस कदर बिल्टअप करता है कि वो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में लीडर्स बनते हैं, उनको लीड करते हैं। और इसका सीधा सा जवाब आप इन 4 बातों से समझ सकते हैं। पहला ये कि भारत में STEM शिक्षा प्रणाली का इस्तेमाल होता है और इस शिक्षा प्रणाली के जरिए भारत शानदार प्रोफेशनल्स को तैयार करता है। दूसरी बात यह है कि भारतीयों के अंदर मेहनत करने का जो जज्बा होता है, ऐसा जज्बा दुनिया के किसी देश में नहीं है। तीसरी बात यह है कि हम भारतीयों के अंदर रिस्क लेने का एक अलग ही टैलेंट मौजूद होता है। हम कठिन समय में घबराते नहीं हैं, बल्कि उस कठिन समय का इस्तेमाल हम उस सीट बेल्ट की तरह करते हैं जो कि हमारे जीवन की गाड़ी से सभी वार्निंग लाइट्स को ऑफ कर देती है। इसके साथ ही हम भारतीयों के अंदर जिम्मेदारी का एक अलग ही एहसास होता है। हम भारतीय किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, हम उस क्षेत्र में रहते हुए अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं। और ये वो 4 क्रोमोसोम्स हैं जो कि हर भारतीय के DNA में जन्म के साथ ही मौजूद होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें शायद अपनी इन शक्तियों का एहसास ही नहीं है, या फिर हमें आज तक किसी ने इस बात का एहसास कराया ही नहीं है।
इसके साथ ही भारतीयों के अंदर नेतृत्व क्षमता का एक ऐसा असाधारण माइंडसेट भी होता है जो कि हमें मौका मिलने पर टॉप लीडर बना सकता है। कई रिपोर्ट्स इस बात को साबित करती हैं कि भारतीय अपने काम को लेकर दुनिया के बाकी देशों से ज्यादा फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड होते हैं और इसके पीछे की वजह है हमारी संस्कृति और सभ्यता। इसके साथ ही भारतीय इकलौते ऐसे लोग होते हैं जो कि खुद की ग्रोथ से पहले अपने संस्थान की ग्रोथ के बारे में सोचते हैं और इसी वजह से वो लंबे समय तक एक कंपनी के साथ लॉयल रहते हैं और इसका बाय प्रोडक्ट ये होता है कि वो शुरुआत जरूर नीचे से करते हैं लेकिन एक ना एक दिन अपनी इसी ईमानदारी की वजह से दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में टॉप पर पहुंचने की क्षमता रखते हैं। अब यहां पर हम आपके लिए ये बात भी पूरी तरीके से साफ कर देना चाहते हैं कि अगर आप सत्य की गाड़ी पर बैठे हैं तो कष्ट के स्टेशन भी जरूर आते रहेंगे और ऐसे कई स्टेशन हमने भी देखे हैं और आने वाले समय में ऐसे स्टेशन से हमें गुजरना भी पड़ सकता है। और ऐसे में आज हमने अपनी इस इंडिया स्टोरी में सवालों का एक काला टीका भी लगाया है और वो कुछ ऐसा है। जब भारतीय विदेशों में बड़ी बड़ी कंपनीज को लीड कर रहे हैं तो भारत में ऐसी ही बड़ी बड़ी कंपनीज क्यों नहीं बन सकती? हमारे बहुमूल्य भारतीय रिसोर्स का इस्तेमाल दूसरे देश कर रहे हैं, ये हम खुद क्यों नहीं कर रहे हैं? भारत में अगर बड़ी कंपनियां बनने लगे तो क्या हमारे यहां भी एक सिलिकॉन वैली स्थापित नहीं की जा सकती? ये वो सवाल हैं जो कि आज पूछे जाने भी जरूरी हैं। बाकी आज की इंडिया स्टोरी से आपने दो बातें समझी। पहली तो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से दुनिया भर में भारतीय लीडर्स की एक बड़ी खेप को तैयार करना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि किस तरीके से दुनिया भर में भारत की सीईओ शक्ति हमें देखने को मिलती है और ऐसे में आज हमने एक बहुत छोटी सी रिसर्च से ये पता लगाने की कोशिश की है कि आखिर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने दुनिया को किस तरीके के सीईओज दिए। तो आप आज इन पाकिस्तानी कंपनीज को भी देख लीजिए जिनके सीईओ भी पाकिस्तानी ही हैं। क्या नाम है? पहला नाम है लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट खुरासान, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, सिपाह-ए-साहिबा पाकिस्तान, लश्कर-ए-झांगवी, हरकतुल-जिहादी इस्लाम। आप इन ग्राफिक्स को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान दुनिया को किस तरीके के सीईओज दे रहा है। बहरहाल आज हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को बड़े ध्यान से समझना चाहिए। हमें ग्लोबल लीडर की इस नई परिभाषा को गढ़ने में प्रधानमंत्री मोदी का दाहिना हाथ बनना चाहिए और आप ये देखिएगा कि वो दिन दूर नहीं जब समय बदलेगा। यहां ये भी ध्यान रखिए कि जब समय नहीं बोलता तब इंसान लाख बोले उसकी कोई नहीं सुनता, लेकिन जब समय बोलता है तो इंसान को कुछ भी बोलना नहीं पड़ता और ऐसा ही कुछ एक देश के साथ भी होता है। और आखिर में सिर्फ एक ही बात, और ये एक बात उन लोगों के लिए जो हर बात में नकारात्मकता का मंजीरा बजाने लगते हैं, जो ये कहते हैं कि भारत के लिए तो ये करना असंभव है, वो करना असंभव है, भारत में तो ये मुमकिन ही नहीं है। तो आज उन्हें भी बड़ी ही विनम्रता के साथ ये बात समझनी होगी कि समस्याएं दरअसल कभी उतनी ताकतवर होती ही नहीं जितना कि हम उन्हें समझ बैठते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह नहीं होने दी? और इसीलिए याद रखिएगा कि अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, वो सूर्य को उदय होने से नहीं रोक सकता। और आज भारत की सफलताओं के चमकते तारे ये संकेत दे रहे हैं कि वो सुबह होने वाली है जिसमें हमारे नाम का सूरज उदय होगा और ये वक्त हमारा होगा।